हेलो एवरीवन। तो बिल्कुल आप सही देख रहे हो कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। यकीन मानो आज के बाद से आपका डर ख़त्म होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपको इंग्लिश से डर लगता है तो यकीन मानो ये वीडियो इस लेवल से इंग्लिश आप पढ़ने जा रहे हो। ये वीडियो मैंने इस लेवल से बनाया है कि आपको आज के बाद से इंग्लिश समझ आने लगेगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यकीन मानो बस आपको 5 मिनट तक थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है ना, आपको 5 मिनट बाद समझ आ जाएगा इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम मेन ये है डियर कि हम कनेक्टिविटी से नहीं पढ़ते हैं। मेन सेक्रेट क्या है इंग्लिश पढ़ने का? तो मेन सीक्रेट ये है इंग्लिश पढ़ने का कि कनेक्टिविटी। सबसे पहले हम जानेंगे टेंस क्या होता है। एक्चुअल में मैं बता दूं, अगर मान लो कोई अगर एक बिल्डिंग बनी है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग किस पे टिकी होती है? एक बेस पे। तो हमारे पास इंग्लिश पढ़ने के लिए जो बेस होता है वो क्या होता है? टेंस होता है। टेंस के आगे की जीवन इसके बाद सब आसान हो जाएगा। मतलब अगर आप टेंस पढ़ लेते हो तो आगे जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा यकीन मानो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। मेरा तरीका अलग होने वाला है। अभी तक आप इंग्लिश कैसे पढ़ा है, कैसे नहीं पढ़ा है, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, यकीन मानो आप ज़ीरो टू एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम के लिए, या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो या इंग्लिश समझना चाहते हो, है ना, आपको हर चीज़ समझ आएगा। तो मेन जो सेक्रेट है इंग्लिश का वो क्या है भाई? वो है टेंस। टेंस हम पढ़ाएंगे सबसे पहले आपको, और टेंस भी आपको इस लेवल पे पढ़ाएंगे दोस्तों कि अभी आज तक ऐसा टेंस नहीं पढ़ा होगा, है ना। टेंस मतलब पढ़ा होगा लेकिन जो हमारा तरीका है थोड़ा सा अलग है। हमने हमारे मन में बहुत दिनों से था, क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है ना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ, वो आती है इंग्लिश को लेके। वो जब भी कहीं शहर में जाते हैं या कोई सब्जेक्ट साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आगे जब आप हायर स्टडी करते हैं तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है आपको आना, है ना। और दिक्कत वहीं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को दिक्कत वहीं पे आ जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम जीरो से डर ख़त्म करते हैं। फॉर एवरीवन, कोई भी सीख सकता है, ठीक है। यहाँ से हम एडवांस तक ले जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, इंग्लिश से। तो सीक्रेट है अपना कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस, और टेंस के आगे की जीवन जो हो जाएगी वो आसान हो जाएगी। टेंस स्टार्ट होने से पहले दोस्तों हम कुछ जानेंगे जो चीज़ें यूज होती हैं। आखिरकार जो क्यों नहीं समझ आता आपको, आप ट्रांसलेशन क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको इसी में उलझे रहते हो कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट क्या है। एक्चुअल प्रॉब्लम यही है। तो सबसे पहले टेंस स्टार्ट होने से पहले हम आपको बताएंगे कि मेन वर्ब क्या होते हैं। सबसे पहले अपन यही सीखने वाले हैं। तो मेन वर्ब बेसिकली हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। जैसे एग्जाम्पल, वह खेल रहा है। तो सिंपली मैं सरल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ, वह खेल रहा है। कोई भी सेंटेंस या वाक्य आपको गिवन है तो आप उससे पूछो क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। तो यहाँ पे पूछो क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है भाई? आंसर क्या मिला आपको? आंसर मिला खेल रहा है। तो जो खेल हो गया यही क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। यही क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। खेल, काहे माने खेलना होता है, प्ले माने खेलना होता है, ठीक है। समझ आया आपको? तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम समझेंगे। जैसे अब आप एक बता दो ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। अब बता दो वो क्या, सिंपल आपको पूछना है क्यों भाई क्या कर रहे हो, वह क्या कर रहा है, ऐसे पूछो ना, क्वेश्चन पूछो, वह क्या कर रहा है? जा रहा है। तो जाना क्या हो गया? एक क्रिया हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। तो वह क्या करती है भाई, क्या कर रही हो तुम? गाना गा रही है। तो जो गा रही है, गा, वह गाना उसका क्या हो गया भाई? मेन वर्ब हो गया। तो इस तरीके से अपन क्रिया पहचानते हैं, मेन वर्ब पहचानते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिखता हूँ, है ना, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अब इसमें आप बता दो
मुख्य क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है। सिंपल, आपको कुछ नहीं, बस ये पूछना है वह क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। क्या भाई क्या कर रहे हो, तो पढ़ना, क्या कर रहा है, पढ़ना, यही क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। समझ आया। अब एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, वो बताओ। वह महान है, वह महान है। अब बता दो इसमें मेन वर्ब है क्या, इसमें मेन वर्ब है, वह महान है। क्या कर रहे हो भाई, अरे इसमें तो आंसर ही नहीं मिला, आपको जवाब नहीं मिलता, तो इसमें मेन वर्ब है क्या, इसमें मेन वर्ब नहीं है। जब आपको आंसर ही ना मिले क्या लगाने से, है ना, वाक्य में सेंटेंस जो गिवन है, तो वो आपके पास क्या होता है, उसमें मेन वर्ब नहीं है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे और है ना, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, तो बता दो इसमें मेन वर्ब है, वह अच्छा लड़का, इसमें मेन वर्ब है, भाई मेन वर्ब ही नहीं है, इसमें मेन वर्ब ही नहीं है ना। तो मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ का, जैसे वो स्कूल जा रहा है, क्या कर रहा है भाई, जाना, जा रहा है, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। वह भाई नदी में नहा रहा है, क्या कर रहे हो भाई, नहा रहा है, तो नहाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, है ना। जैसे मैं बोलूँ वह फुटबॉल खेल रहा है, क्या कर रहा है भाई, खेलना, खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट आज के बाद से आपको क्लियर होना चाहिए। जो भी जिस काम को, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूछ लो, सिंपल पूछ लो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ, लिखना क्या हो गया, राइट, राइट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, राइट मेन वर्ब हो गया, है ना। तो अभी हमारा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। जिस तरीके से आपको अगर मान लो मैथ सॉल्व करना है, तो उससे पहले आपको 1 2 3 आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए ना। तो उसी तरीके से इंग्लिश पढ़ने के लिए दोस्तों आपको पहले मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इसके बारे में आना चाहिए, है ना। तब आपको मैं पूरा सिखा पाऊंगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो इसको अपन आगे देखेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है, इसको हम आगे सीखेंगे। इससे पता चलता है कि वाक्य किस टेंस में है। इससे क्या पता चलता है, इससे इससे पता करते हैं, इसको आगे जानेंगे हम। पता करते हैं वाक्य किस टेंस में है, किस टेंस में है ना। ये आगे दे, ये हर टेंस के लिए अलग अलग बदलता रहता है, टेंस में है, तो ये अपन आगे सीखेंगे, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, अब आप आगे देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा हम आगे देखेंगे। टेंस स्टार्ट होने से पहले फिर हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं, देखो ऑब्जेक्ट देखने का तरीका है कि जो भी मेन वर्ब होता है उसके पहले क्या और किसे लगा के आंसर पूछो। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, सबसे पहले देखो मेन वर्ब, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। क्या कर रहे हो भाई, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या हो गया, मेन वर्ब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो मेन वर्ब हो गया यहाँ पे वो क्या है, पढ़ना है, मेन वर्ब हो गया पढ़ना, ठीक है। अब पढ़ना के आगे आप क्या लगा दो, क्या और किसे लगा के क्वेश्चन पूछो। क्या पढ़ रहे हो भाई, ऐसे लगाओ, क्या पढ़ रहे हो भाई, क्या पढ़ता है ना। जो है वाक्य वैसे में पूछो, क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, आंसर क्या मिला, जवाब मिला किताब पढ़ता है। तो ये किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किताब क्या हो गया, यही ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आ गया, वह किताब पढ़ा। अगर जवाब मिल गया तो ऑब्जेक्ट, जो जवाब मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है, लिख लो, जो जवाब मिलता है, जो जवाब मिलता है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है, वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। जो जवाब मिलता है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। और हमेशा क्या क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन क्या होता है, क्या और किसे, है ना। जैसे उसने मुझे एक टॉफ़ी दिया, क्या दिया भाई, टॉफ़ी दिया, क्या दिया, टॉफ़ी दिया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यही ऑब्जेक्ट हो गया। और पूछ लो, किसे भी लगा के पूछो, है ना, यही दोनों लगाना है, क्या और किसे, और कुछ नहीं। तो किसे दिया, मुझे दिया, तो मुझे भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मुझे भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। तो आज के बाद से मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आप पहचान पाओगे। क्या और किसे कहाँ पे लगाना है पता है, मेन वर्ब के पहले, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन पूछना है, क्या
या किसे, क्या या किसे, है ना, किसे मेन वर्ब के पहले लगाना है, मेन वर्ब के पहले पहले लगाना है। मेन वर्ब पहचान लोगे, है ना। जैसे उसने मुझे एक टॉफ़ी दिया, सबसे पहले ये बताओ मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब क्या हो गया, ये क्या हो गया, देना क्या हो गया, दिया मेन वर्ब है। अब इसी के पहले आप क्या लगा लो, क्या और किसे, क्या दिया, है ना, क्या दिया, ये आपके पास क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, है ना, ये मेन वर्ब हो गया। इसी के पहले क्वेश्चन लगा लो, क्या दिया भाई, किसे दिया, है ना। तो अपने पास इस तरीके से हम पहचानते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमेशा तरीका यही करना, यकीन मानो ऐसे करने लगोगे ना सब कुछ आसान हो जाएगा, बस आप देखते रहो। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा इसके पहले एक चीज़ और होता है डियर, सब्जेक्ट क्या होता है। तो जिसके बारे में बात किया जाए वही सब्जेक्ट, जैसे वो उसने मुझे एक टॉफ़ी दिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे देखो उसने क्या हो गया, यही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। जिसके बारे में बात किया जाए तो यहीं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी जान लो क्योंकि ये भी आता रहेगा। जैसे कि जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाता है, बात किया जाता है, इसको रटना नहीं है, समझना है, इसको रटना बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि वह ईमानदार है, ईमानदार है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, वह, तो यही क्या हो गया, सब्जेक्ट। जो पहले लिखा जाता है स्टार्टिंग में, है ना। जैसे ये सारे एग्जाम, इसमें क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। जो पहले लिखा जाए, है ना। उसने मुझे किसके बारे में, उसने के बारे में बात हो रहा है ना। वह किताब पढ़ता है, किसके बारे में, वह पढ़ता है ना। तो यही होता है अपने पास सब्जेक्ट। बस अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप समझ गए हो, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट करके बताना है यस सर समझ आ गया है। अब ये समझ आ गया है तो यकीन मानो सारा का सारा कहानी आसान होने वाला है, सब कुछ आसान। अब हम स्टार्ट करेंगे टेंस, टेंस पढ़ेंगे, है ना। लेकिन टेंस में भी सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। अब देखो ये चार चार भाई होते हैं, प्रेजेंट के चार भाई होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर हम जानेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस जो होता है वो तीन तरीके का होता है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये एक एक को हम गारंटी लेता हूँ मैं कि आपको एक एक चीज़ बेहतरीन समझ में आएगा। बस मैं जैसे बोला हूँ आपको वैसे करना है। अब दोस्तों एक चीज़ याद रख लेना, इससे पहले एक स्टेप और होता है, मतलब जो कभी इंग्लिश सुना ही नहीं है, इंग्लिश उसे आता है बिल्कुल, ABCD भी नहीं आता, तो उसके पहले ABCD, है ना, ये सब भी चीज़ें, वर्ड लेटर क्या होता है, तो मैं वहाँ से नहीं स्टार्ट किया हूँ, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ से भी कर दूँगा। ये मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको ABCD आता है ना, आपको इंग्लिश पढ़ने या बोलने या समझने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से स्टार्ट करो, सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करोगे तो मैं ABCD से भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब एक एक को अपन अलग से पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर, मतलब ये सब अलग से देखेंगे, है ना। तो उससे पहले हम प्रेजेंट स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, अच्छा प्रेजेंट इंडिफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कभी कभी बोल दिया जाता है, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा और प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या हो जाएगा ना। तो एक एक स्टार्ट करते हैं। देखिए हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस विदाउट मेन वर्ब, जिसमें मेन वर्ब नहीं होगा। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए दोस्तों, ह आना चाहिए, क्या, ह। अब ह में कोई मात्रा भी लगा हुआ हो सकता है, जैसे है, हो, है ना, कोई भी मात्रा ETC आदि, है ना। और कोई भी मुख्य क्रिया नहीं होगा। अब मुख्य क्रिया तो आप अच्छे से पहचान लेते हो, मुख्य क्रिया कैसे पहचानोगे, वे महान है, मुख्य क्रिया पहचानते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं क्या कर रहे हो भाई, वे महान है, आंसर मिल रहा है क्या, अब क्या कर रहे हो भाई, नो मेन वर्ब, कोई मेन वर्ब नहीं है ना, नो मेन वर्ब, क्या कर रहे हो भाई, क्वेश्चन पूछो, क्या महान, क्या क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, आंसर मिला, आंसर मिला, कोई आंसर नहीं, कोई जवाब नहीं, है ना, वे महान है, प्रेरणा अच्छी है भाई, क्या कर रही हो,
कुछ आंसर मिला इसमें? तो कोई मेन वर्ब नहीं है, नो मेन वर्ब। इसमें आंचल भूखी है, क्या कर रही हो आंचल? क्या कौन सा काम कर रही हो? भूखी है, ये कोई मेन वर्ब नहीं है। रितेश एक गायक है, भाई क्या कर रहा है? हाँ, रितेश क्या कर रहा है? कोई जवाब मिला आपको? नहीं, एक गायक है। अब ये कर्म, ये क्रिया थोड़ी है। कोई जिस काम को कर रहा होता है वही क्रिया है। तो रितेश एक गायक है, गाना गा नहीं रहा है, वो गायक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो नो मेन वर्ब, नो मेन वर्ब, है ना, नो मेन वर्ब और नो मेन वर्ब। तो ये तो आप पहचान गए। तो सबसे पहला रूल, सिंपल प्रेजेंट पहचानने का तरीका है विदाउट मेन वर्ब। कोई भी मेन वर्ब नहीं होता, प्रेजेंट इंडिफिनिट में मेन वर्ब हो जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है? वाक्य के अंत में ह आया रहेगा और मात्रा भी लगा हो सकता है, जैसे कि है, हो, है ना, और कोई भी मुख्य क्रिया नहीं होगा। अब देखो मेथड आता है हाउ टू ट्रांसलेट, कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम वाक्य को, है ना, ट्रांसलेट। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और अदर होता है। अब अदर में क्या क्या आ जाता है? अदर में जैसे दोस्तों बता दूं, प्लेस, है ना, मैनर, टाइम, प्लेस, मैनर, टाइम, इसको तो अपन टाइम बता देंगे, जब ट्रांसलेशन आप करेंगे तो बता देंगे, है ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अब देखो हम क्या पढ़ना है? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, वो क्या होता है? इज, एम, आर। इज, एम, आर होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैंने क्या बोला? इज, एम, आर होता है। अब आप कहोगे सर इज एम आर लगता कहाँ पे है, कब लगाएंगे इज एम आर? तो दोस्तों मैं बताता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ, परेशान नहीं हो। कभी अगर वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है ही आया रहे, सी आया रहे, इट रहे या नेम रहे, तो क्या हो जाएगा? इज लगाना है। अगर यू आया रहा है, यू मतलब तुम, वी आ रहा है, वी मतलब हम, दे आ रहे हैं मतलब वे, वहाँ पे आर लगाना है। और अगर आई आया रहे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम लगाना है। बस अभी ये कैसे करना है मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे सबसे पहला रूल, हमको कैसे सॉल्व करना है इसको? पहले तो ये पूछो, ये पहले पहचानना है ये सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखो, है ना, पहला रूल आइडेंटिफिकेशन, ह आया है वाक्य के अंत में, है, हाँ भाई सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल ह आया है तो ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ और कंफर्म कर लेते हैं, इसमें मेन वर्ब है कि नहीं है? सुप्रिया नाराज है, तो क्या कर रही हो भाई सुप्रिया? आंसर मिला क्या? नहीं, तो भाई सिंपल टेंस है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सुप्रिया है। सब्जेक्ट क्या है? सुप्रिया सब्जेक्ट है। तो फॉर्मूला क्या है? देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ लिख के मैं करता हूँ ना। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस अदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? जो स्टार्टिंग में जिसके बारे में बात हो, सुप्रिया के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? सुप्रिया, सुप्रिया नाराज है। तो सुप्रिया, अब सुप्रिया किसी का नाम है ना, तो देखो यहाँ पे देखो नेम के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं ना। सब्जेक्ट क्या है? ही, सी, इट है, तो वहाँ पे क्या लगा लेंगे? इज लगा लेंगे, है ना। तो सुप्रिया इज, है ना, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। सुप्रिया इज क्या है? नाराज है, तो हम बोल लेंगे एंग्री, है ना। सुप्रिया इज एंग्री। ठीक है, सुप्रिया इज एंग्री। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो राहुल एक अच्छा लड़का है, सब्जेक्ट क्या हो गया? राहुल हो गया। राहुल सब्जेक्ट हो गया, है ना, जो स्टार्टिंग जिस राहुल के बारे में बात हो रही है ना। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा राहुल, राहुल। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब राहुल नेम है, तो नेम के साथ क्या लगाना है? नेम के साथ अभी बताया इज लगाना है, तो क्या हो जाएगा? राहुल इज, राहुल एक अच्छा लड़का है, तो एक अच्छा लड़का है ना, तो राहुल इज अब कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, अदर में आ जाएगा, है ना। राहुल इज अ गुड बॉय, कहा मैंने अच्छा होता है? गुड बॉय, है ना। तो एक अच्छा लड़का कहा मैंने हो जाएगा राहुल इज अ गुड बॉय। अच्छा है, मीनिंग आपको नहीं आता तो मैं लिखवा दूंगा, आप परेशान नहीं होना, है ना। तो ऐसे करते हैं। अभी और ट्रांसलेशन, आप जैसे वे महान है, अब पहचान आपको करना है। तो वे महान हैं, कैसे हो जाएगा भाई? इसमें सबसे पहले पहचानो ये सिंपल प्रेजेंट है क्या? क्या कर रहे हो भाई? आंसर मिला? नहीं मिला। हाँ आया लास्ट में, हाँ भाई। अब ट्रांसलेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? दे, दे के साथ क्या लगता है? वे काहे माने होता है? दे माने वे होता है ना। तो यहाँ पे दे अगर गिवन है देखो, तो दे के साथ क्या लगता है दोस्तों? आर लगता है, दे के साथ आर लगता है। तो क्या हो जाएगा? दे आर, और काहे माने महान होता है? दे आर ग्रेट, दे आर ग्रेट, ग्रेट माने महान होता है। बस। अब प्रेरणा अच्छी है ना, तो प्रेरणा अच्छी है, तो आप पहचान ही गए सिंपल प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? प्रेरणा, प्रेरणा, है ना,
प्रेरणा इज गुड, प्रेरणा इज गुड, प्रेरणा अच्छी है ना। अब आंचल भूखी है, तो आंचल भूखी है, क्या कर रही है भाई आंचल, आंसर नहीं मिल रहा है, सिंपल प्रेजेंट है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे आंचल, और फिर क्या लिख लेंगे, आंचल किसी के नाम के साथ इजी लगता है ना, तो आंचल इज हंग्री, आंचल इज हंग्री। अब रितेश एक गायक है, तो रितेश नाम ही है किसी का, सब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब इज अ सिंगर, क्या होता है, सिंगर माने गायक होता है, तो रितेश इज ए सिंगर। अब एक आपके लिए ट्रांसलेशन है, आप कमेंट में जवाब बताना है ना, जैसे कि मैं ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, तो आप इसका बता देना क्या हो जाएगा। अब देखते हैं सिंपल पास्ट, सेम कहानी है। सिंपल पास्ट कैसे सबसे पहले पहचानेंगे कि वाक्य के अंत में क्या आया रहेगा, थ आया रहेगा, है ना। अब इसको था, थे, थो आए रहे, कोई बात नहीं, थ मेन है ना, मात्रा कुछ भी हो सकता है, और वाक्य में कोई भी मुख्य क्रिया नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो मेन वर्ब है, क्या मेन वर्ब पहचान लो, है ना, सबसे पहला रूल वही है। मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे, वे महान है, महान थे, तो थ आया लास्ट में, हाँ भाई थ दिख रहा है ना आपको, ये थ आया है वाक्य में, थ, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो मेन वर्ब है क्या, नो मेन वर्ब, नो मेन वर्ब, नो मेन वर्ब है ना। क्या कर रहे हो भाई, आंसर ही नहीं मिला, क्योंकि 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 कोई काम नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है ना, महान तो मेन वर्ब नहीं। और ये प्रेरणा अच्छी थी, प्रेरणा अच्छी थी, है ना, अच्छे थे, तो प्रेरणा अच्छी थी, है ना, वही वाक्य है, उसमें कुछ अलग नहीं है, तो मैं इसको अलग लिख देता हूँ, प्रेरणा अच्छी थी, तो वही है, इसमें भी मेन वर्ब नहीं है, सेम 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 सेम, है ना, ये सारे एग्जाम्पल। अब हाउ टू ट्रांसलेट, फिर अपना सेम रूल है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, तो अपने ट्रांसलेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अदर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, वाज वर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे देखेंगे, आई आ जाए, है ना, आई या ही या सी या इट या किसी का नेम, तो वहाँ पे क्या लगाना है, वॉच। अगर यू वी दे है तो वहाँ पे वर लगाना है ना। तो जैसे सुप्रिया नाराज थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वही जैसे करते आए हो, बस हेल्पिंग वर्ब बदला है, सुप्रिया वाज एंग्री, वाज क्यों लगा है, क्योंकि सुप्रिया एक नाम है, नाम के साथ वाज लगता है। अब राहुल एक अच्छा लड़का था, तो यहाँ पे राहुल सब्जेक्ट क्या है, राहुल है ना, फॉर्मूला देख लो, और उसके बाद राहुल नाम है तो क्या जाएगा, राहुल वाज एक अच्छा लड़का है ना, तो राहुल वाज गुड बॉय, है ना, गुड, एक अच्छा लड़का मतलब गुड बॉय, बस हो गया सिंपल। अब ये है ट्रांसलेशन, आप जल्दी से, वह एक अच्छी लड़की थी, तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, वह अच्छा स्त्रीलिंग है, तो वहाँ पे क्या ही नहीं लगाना है, सी लगाना है, क्या सी, तो सी, और क्या हो जाएगा, सी नाम है ना, देखो यहाँ पे सी के साथ क्या लगता है, वाज, तो सी वाज अ एक अच्छी लड़की, सी वाज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, है ना। अब जैसे तुम सुंदर थी, तो हम क्या बोलने की, यू, अब यू था, अब यू के साथ क्या लगाना था, देखो यू के साथ वर लगाना था, है ना, तो यू वर ब्यूटीफुल, यू वर ब्यूटीफुल, ठीक है, यू वर ब्यूटीफुल। अब ये आपके लिए है, ये आपका SW है, कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा मान लो यहीं पे अगर नाट आ जाएगा, जैसे तुम सुंदर नहीं थी, है ना, या वह नर्स नहीं थी, या यहाँ पे करते हैं, वह एक अच्छी लड़की, वह एक लड़की, वह एक अच्छी लड़की नहीं थी, वह एक अच्छी लड़की नहीं थी, तो यहाँ पे आप क्या करते जल्दी बताओ, तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना था, नॉट, तो सी वॉज, सी वॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सी वॉज नॉट अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, बस, है ना।
तो अगर नहीं आए तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा लेना है, ठीक है। तो जैसे सुप्रिया नाराज नहीं थी, जैसे सुप्रिया नाराज नहीं थी, है ना, इसको भी बता दो। जैसे सुप्रिया, आप बता दो, सुप्रिया नाराज नहीं थी, नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, सुप्रिया वाज, सुप्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, फिर क्या आ जाएगा, नॉट, सुप्रिया वाज नॉट एंग्री, बस, ठीक है। राहुल वाज नॉट ए गुड बॉय, तो ऐसे आप लिख लेना ना। अभी आपके लिए SW है, नॉट लगा के बता दो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सिंपल, हाँ ये हो गया, अब ये कर लेना। अब फ्यूचर देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर अगर देखोगे तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर में क्या आया रहेगा, होगा, मेन है जो होगा आया रहेगा, है ना, होगा या होंगे आया रहेगा, ऐसे ETC, है ना, आदि, होगा, होंगे, आदि लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, और कोई भी मुख्य क्रिया नहीं होगा, जैसे वे महान होंगे, तो क्या हो जाएगा, वे महान होंगे, तो यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है भाई, और यहाँ पे प्रेरणा अच्छी होगी, तो यहाँ पर भी मेन वर्ब नहीं है, और आप होंगा, होंगी, है ना, यही है, तो यहाँ पे आप पहचान लोगे, बाकी सेम है, ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब हाउ टू ट्रांसलेट, अब यहाँ पे हाउ टू ट्रांसलेट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वाजबर नहीं लगाना है, वाजबर नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, हर जगह आपको विल भी लगाना है, क्या लगाना है, विल भी, कुछ भी है विल भी लगाना, सेल भी आता है लेकिन वो हम आगे बताएंगे, मेजॉरिटी आपको विल भी लगाना है। अभी विल भी बहुत जगह, हर जगह विल भी ही यूज होता है। जैसे सुप्रिया नाराज होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुप्रिया, बाकी फॉर्मूला वही है, सुप्रिया विल बी एंग्री, सुप्रिया विल बी एंग्री, है ना, सुप्रिया विल बी एंग्री। राहुल एक अच्छा लड़का होगा, तो राहुल विल बी अ गुड बॉय, राहुल विल बी अ गुड बॉय, ठीक है। अब ये देख लो, अब ये तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, है ना। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा, आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप पूछ लेना। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करके बताना, है ना। वह कल घर पर होगा, घर पर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही विल बी एट होम टुमारो, ठीक है। अब आप इसको अगर नहीं आया होता तो क्या हो जाए, जैसे वह कल घर पर नहीं होगा, तो नाट लगा दोगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना। तो नाट यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से लगता है, देखो बताता हूँ, है ना, वह कल घर पर नहीं होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही विल नॉट, है ना, फिर भी आ जाए, ही विल नॉट बी एट होम टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये आपको याद रख लेना है, नहीं कि किसमें सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख ही दूँ क्या, है ना, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, है ना, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है, इसमें मैं लिख ही देता हूँ, विल, फिर प्लस नॉट, फिर बी लगाना है ना, फिर अदर लगाना है, तो ये आपके पास नहीं क्लियर हो जाएगा। तो बस ये रहा भाई टेंस, सिंपल टेंस बताया मैंने आपको। अब इसके बाद स्टार्ट करूँगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, है ना, और फिर आपको एक एक चीज़ बेहतरीन बताऊँगा। आप बताना आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं है, कुछ दिक्कत हो तो आप बताना, फिर मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।